ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शीर्ष रूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी जो चर्चा है वो तीसरी ढाल के अंतिम छंद से चल रही है। ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही प्रेरणात्मक है और सच पूछो तो बारंबार विचार करने लायक है। बोल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। इसमें एक प्रकार से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की भी बात की है। यह नर भव फिर मिलन कठिन है। देखो, पूर्व में जो चर्चा आई थी उसमें बात आई थी कि मनुष्य पर्याय एक ऐसा जंक्शन है, यहाँ हर गति से जीव आ सकता है और हर गति में जीव जा सकता है। और इतना ही नहीं, निर्वाण भी होता है, पंचम गति मोक्ष भी मिलता है, तो वो केवल कर्म भूमि के मनुष्य को ही मिलता है। इसलिए ये मनुष्य पर्याय ये बहुत दुर्लभ है और बेशकीमती है। लेकिन अपन विचार करें, इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय का मतलब केवल ये मनुष्य शरीर का मिलना नहीं है धनपाल जी। इस मनुष्य पर्याय में मिलने वाले समय का है। बात समझ गए ना कि ये मनुष्य कर्म का उदय जो चल रहा है, ये जो मनुष्य पर्याय है, ये कितने काल तक बनी रहती है और उसमें निरंतर एक एक समय घटता जा रहा है। ख्याल में आए? तो मनुष्य पर्याय का मीटर उल्टा चल रहा है। अब एंड की तरफ जाने वाला है। क्या समझ में आया? अब उल्टी गिनती चालू हो गई विपिन जी, समझ गए ना? तो ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, माने इसमें हमें क्या देखना है? ये मनुष्य पर्याय का एक एक समय दुर्लभ है। अब इसकी दुर्लभता का विचार करो। कहते हैं कि जब सिकंदर का अंतिम समय आया तो वो ये चाहता था कि मेरी आयु कुछ समय बढ़ जाए। समय माने कुछ पीरियड के लिए बढ़ जाए। उसकी कोई इच्छा थी, उसके लिए वो ये चाहता था कि मेरे मृत्यु जो है कुछ समय के लिए टल जाए और मुझे ये समय जो है बढ़ जाए, मेरा जीवन का समय बढ़ जाए। उसने बड़े बड़े जो उसके हकीम थे उन्हें कहा कि मेरी सारी संपदा ले लो और कुछ समय मेरे जीवन का बढ़ा दो। अब मैं इस पे विचार करें तो ध्यान देना
कि सिकंदर की जो संपदा है, मान लो वो 50 अरब रुपए की है धनपाल जी, ज्यादा ही होगी ना, क्यों? उनने तो दुनिया को जीत लिया था, तो कितनी संपदा थी उसके पास। एक मान लो 50 अरब की है, तो वो मान लो 2 घंटे या 4 घंटे अपना जीवन बढ़ाना चाह रहा है, तो 2 घंटे या 4 घंटे की कीमत 50 अरब हो गई विपिन जी, समझिए। कल्पना करो हमारे पास में 50 अरब नहीं है, तो 10-5 करोड़ रुपए तो 50 करोड़ रुपए हैं। और अगर अपने को आखिरी समय में कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो हम ये कहने के लिए कि आप मेरे से 5 करोड़ रुपए ले लो और मुझे 5 घंटे का जीवन दे दो, तो अपने 5 घंटे की कीमत कितनी देना चाह रहे हैं, आप समझ गए क्या नहीं? ये बात ऐसे समझ में नहीं बैठेगी। मान लीजिए अपने शरीर में किसी व्यक्ति के किडनी खराब हो जाए, तो आजकल पता है एक एक किडनी लगवाने में कितने 20-20, 50-50 लाख रुपए देते हैं कि नहीं देते हैं लोग, क्या धनपाल जी? तो एक किडनी की कीमत 50 लाख, तो दोनों की 1 करोड़ हो गई कि नहीं हो गई? तो लीवर का प्लांटेशन कराते हैं, क्यों? और हार्ट, और ये 2 आंखें, गोलू समझ रहे हो? जरा गणित फैलाओ। तो अपना जो ये शरीर है, इस शरीर की पूरी कीमत अगर देखें तो करोड़ों रुपए है, क्या समझ में आ गया? और लोग इस करोड़ों रुपए के शरीर को हजारों रुपए के पीछे बर्बाद कर देते हैं। गणित समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? क्या कहा? बैठी बात नहीं समझ में आई? क्या कहा? क्या अतुल जी सुन रहे हो? हाँ, थोड़ा नजदीक हो जाओ तो मुझे आपका चेहरा अच्छे से दिख जाए। कमलेश, दूर बैठते हो तो नहीं दिखता। हाँ, अब थोड़ा समझ में आया है ना राजीव? तो क्या कह रहे हैं सैलू? तुम्हारा कैमरा बहुत ऊपर रहता है। क्या कहा? फिर से ध्यान दो राजीव, मेरे से, है ना? हाँ, एक घटना अभी 10-5 दिन के अंदर की है। तो कोई एक महिला थी, मतलब थोड़ा परेशान थी, तो मदद के लिए बात हो रही थी। तो मैंने पूछा बेटा क्या करता है अतुल जी? उन्होंने कहा साहब बेटा उसको बहुत मतलब इस तरह की स्थिति बन गई है, बड़े मतलब उसको हर समय चक्कर और वो पड़ा रहता है। कब से? बोले साहब वो कुछ नहीं, फैक्ट्री में नौकरी लगवाई थी उसकी, और वहां उसको मतलब इस तरह की वहां पर कोई गैसेस वैसेज होंगी या भारी काम होगा, उसके चक्कर में वहां पर बीमार हो गया, नौकरी भी छोड़ दी और कुछ करने लायक नहीं रहा। क्या समझ में आ गया? तो अब देखो ना, बात को समझना मेरी, मैं जो कह रहा हूं ये तो मैंने एक घटना बताई राजीव, ये घटना उसकी नहीं है, ये घटना अपन सबकी है अगर गणित फैलाएं तो। क्या अतुल जी? क्या हम भी छोटे छोटे लोभ के वश में होकर के अपने इस बेशकीमती शरीर को, जो बहुत बड़ा धरोहर है हमारा साधना आराधना का, इस शरीर की कीमत करते हैं क्या?
मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? छोटे छोटे राग की पूर्ति के लिए, लोभ की पूर्ति के लिए अपन इसे इग्नोर कर देते हैं। आप विचार करना तो आपको समझ में आएगी ये सारी बातें मैं क्या कह रहा हूं। क्या आया ना ख्याल में क्या कह रहा है? क्या धन भाई जी आप समझ गए ना? मैंने अब सोने के टाइम की कटौती कर देंगे, भोजन समय बेसमय कर देंगे, अपने योग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मैंने स्वास्थ्य के लिए जैसा भोजन करना चाहिए पथ कुपथ उस पर विचार नहीं करेंगे। क्यों आगे ना ख्याल में आ गया कि नहीं आया? मन कर रहा है, मन कर रहा है, मन कर रहा है, तो अब उस राग की वजह से कुपथ भी खा लेंगे। क्या और ये तो मैं नॉर्मल बात कह रहा हूं, अभक्ष खा लेंगे उसकी बात तो मैं कह ही नहीं रहा हूं अभी। क्या समझ में आ गया? मतलब मेरी इस बात को मैं आपके सामने जो रख रहा हूं, एक गणित आप फैलाना आज बैठ करके तो समझ में आएगा। क्या समझ में बैठने लगी कि नहीं बैठने लगी? क्या कह रहा है? अब बोलो इस शरीर की कीमत कितनी है भाई? ये तब पता चलता है गोलू जब इस शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाता है। क्या समझ में आया? ख्याल में आया ना के जैन जी क्या कह रहा हूं मैं? मैं संजय से बोलता था वहां हॉस्पिटल में, हमने कहा संजय देखो नॉर्मल आदमी को कीमत नहीं आती है, यहाँ ये देखो कैसा कर्म का उदय आया है। क्या कहा? बिना कैथेटर के हम यूरिन नहीं कर सकते, और कितनी यहाँ पर तमाशगिरी के काम होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वहां पर हॉस्पिटल में तब तो नया नया था ना, कभी देखा नहीं सुना नहीं जीवन में, फिर तो सालों तक सीआईसी की हैबिट हो गई, मतलब समझ में आया है ना? तो मेरा मतलब मैं उसे ये बोलता था कि जब जीवन में यानी नॉर्मल यूरिन पास करना एक कितना बड़ा इसमें पुण्य का उदय है। क्या सैलू समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जरा उदय पलट गया तो अब समझ में आ रहा है क्या? माने तकलीफ कितनी, उसके लिए मेहनत कितनी, तकलीफ शरीर की ही नहीं और भी मेहनत कितनी, और एक्सपेंसिव। एक बार यूरिन पास करना माने 200-300 रुपए का खर्चा। ख्याल में आ गया? हमने कहा यार ये जो सहज इतने लोगों को ये सहज सुलभ है, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कितना बड़ा पुण्य का उदय चल रहा है के जी। क्या कहा? एक आदमी दिल्ली में अभी कहा सरोजनी नगर में थी शायद वो, कहा कि हाँ यमुना विहार में, तो मैं मिलने गया था, तो उसको मालूम क्या रोग हो गया था धन भाई जी? उसके मुंह में लार नहीं बनती थी। लार समझते हो ना? ये मुंह में से पानी निकलता है ना जीभ के नीचे से, तो वो बेड पे नलियां लगी, बहुत बुरी विचित्र स्थिति। हमें प्रॉब्लम क्या है? बोले लार बनना बंद हो गया है। अब बताओ मुझे, आप सोचो। अब अपने कोई मुंह में लार बनती है, अपने 24 घंटे इसकी कीमत आती है? कीमत तो तब आएगी उसकी जब लार बनना बंद हो जाएगी, और इतने सारे उसके लिए उपक्रम करने पड़ेंगे,
नहीं तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपका भोजन नहीं हजम हो सकता बिना लार के। आप समझ रहे हो इसकी कीमत? जो सहज उपलब्ध होता है उसकी कीमत समझ में नहीं आती। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं। एक से मेरी बात हुई तो उनने कहा, मैंने ये क्या दिक्कत है? बोले आंखों में मैंने इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं और बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। हमने समस्या क्या है? बोले आंसू नहीं बनता, आंसू सूख गए। हमने कहा आंसू तो बनना अच्छी बात नहीं है। लोगों के आंसू निकलते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है, और तुम्हारे अच्छा है आंसू सूख। बोले आंसू सूख गए ये बहुत बड़ी बीमारी है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? तो आंसू सूख गए। आंसुओं की कीमत तब आ रही है जब सूख गए और डॉक्टरों के चक्कर खाना पड़ रहा है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आप एक एक चीज, मैं एक एक नमूना रख रहा हूं। क्या किसान नहीं दिख रहा मुझे आज, शायद उसका अच्छा अच्छा उसकी मीटिंग है आज, कॉल है। तो क्या कह रहे हैं बोलो अतुल जी, समझ में आ रहा है? राजीव बताओ। ये जो मुंह में दांत लगे हैं ना, जब शहद दांत लगे हैं तब कीमत नहीं आएगी, और जब इनमें समस्या आएगी तो समझ में आएगा क्या है। कितना एक एक पार्ट पे जाओ तो जिस प्रकार, अब मैंने उदाहरण इसलिए लिया है ताकि हमें इस प्राप्त, सुनना ध्यान से, ये जो कर्म का क्षयोक्षम है इसको बहुत कीमती समझना चाहिए। क्या धनपाल जी, अपने को इतने हल्के से नहीं लेना। देखो जब लोन रोग जरा दहे तब लो झटक निज हित करो। ये आत्मा का हित, ये आत्मा की आराधना, मोक्ष मार्ग की साधना, ये भी शरीर में अनुकूलता है तो उसकी अनुकूलता भी हमारी साधना आराधना की बहुत बड़ी अनुकूलता है। क्योंकि अपने पास उतनी वीतरागता का बल नहीं है। क्या कहा, 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग रहा, शरीर अग्नि में जल रहा है, ख्याल में आया क्या नहीं आया? भयंकर रोग व्याधि है, 3 दिन सियालनी खा रही है, तो अपनी ऐसी स्थिति तो नहीं है ना? क्या विपिन जी, समझ में आ गया क्या नहीं है? और अभी प्राप्त कर्मोदय से इतनी अनुकूलता शरीर की है, एक प्रकार से देखा जाए तो स्वस्थ ही है ये। क्या समझ में आ गया? क्या बोला? मतलब वहां हॉस्पिटल में इतना इस क्षयोक्षम का की कीमत भास रही थी, तो मैं अब उसे याद कर रहा हूं। उतनी अभी नहीं भास रही है, अब तो सब नॉर्मल हो गया। वहां उपयोग रूप थी, है ना? यहाँ अभी है अंदर ज्ञान में तो अब उपयोग रूप हो रही है, तो लेकिन रहना तो उपयोग रूप चाहिए ना। राजीव जी क्या कह रहे हैं? समझ में? तो वहां का एक चिंतन और बता रहा हूं जो वहां भाव बन रहे थे और ख्याल में आ रहा था। हमने कहा कि अभी भी जितना उदय है अनुकूल, ये शरीर इतना बिगड़ गया, सारी स्थिति हो गई, पर अभी भी जितना है ये भी मेरा बहुत पुण्य का उदय है, और इतने में रह करके मुझे जितना किया जा सकता है कर लेना चाहिए। समझ में आ गया क्या नहीं? पॉइंट पकड़ में आया क्या नहीं है? मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? इसलिए कह रहा हूं कि जितना है उसकी संभाल भी बहुत बड़ी बात है। इस शरीर को संभालने के लिए नहीं कह रहा हूं,
ये अपनी आराधना की संभाल के लिए ये कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी धरोहर है। इस शरीर को बिगाड़ना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। अब ये बात आ गई तो मैं 1-2 मिनट कह ही देता हूं, क्योंकि बीच बीच में प्रसंग नहीं मिलते, है ना, और बातें बहुत होती हैं तो उनके नंबर नहीं आते। देखो, प्राय हम ये समझते हैं ये जो शरीर है ना, ये तो पड़ोसी है, परद्रव है। क्या समझ में आ गया? इसकी इतनी उपेक्षा करते हैं। समझ गए? कितनी उपेक्षा करते हैं? इतनी उपेक्षा करते हैं कि ये इतना उपेक्षित हो जाता है, फिर इसके द्वारा हमारी उपेक्षा होने लग जाती है। ख्याल में आ गया क्या? मतलब अपना भोजन एक औषधि के रूप में, वो पूरा उसी प्रकार से देखना कि जैसे अपनी गाड़ी और स्कूटर में आप चाहे जहां का पेट्रोल नहीं डलवाते, अगर इसमें मिक्सिंग का डल गया तो हमारा इंजन खराब हो जाएगा। फिर तो आप अपने विश्वसनीय पंपों से डलवाते हैं कि नहीं डलवाते? इतना ध्यान रखते हैं कि नहीं धरते? उसमें हाई ग्रेड का मोबिल डालते हैं कि नहीं डालते? क्योंकि पता है ना कि मशीन खराब नहीं हो जाए, उसको कैसे मेंटेन रखते हो। तो शरीर की भी मेंटेनेंस सही रखना है, इसमें प्रमाद नहीं करना, इसके साथ ज्यादा खेचतान नहीं करना। और खेचतान नहीं करने के नाम पर ऐसा नहीं है कि इसका पोषण करें। दुर्जन ने स्वभाव बराबर, आगे समझ में क्या नहीं आ गई? ये भी तो बात है कि नहीं इसके साथ? फिर ये सिर पे भी कूदेगा अगर अपन ज्यादा इसे सिर पे चढ़ाएंगे तो। मतलब समझ गए कि नहीं समझ में आया? सिर पे चढ़ाना नहीं और जबरदस्ती इसका घात करना नहीं। क्या कहा? ये मैं किस एंगल से कह रहा हूं उसे बात को समझ लीजिएगा। सिर पे चढ़ाना ये भी एबनॉर्मलिटी है, और इसका बिना मतलब घात करना ये भी एबनॉर्मलिटी है। इसकी कीमत समझना। क्या बोला मैंने? इसकी कीमत समझना। क्या कीमत समझना? अभी जो बताई थी करोड़ों रुपए की, वो कीमत समझना। नहीं, हमको हमें थोड़ी बेचना थोड़ी है करोड़ों रुपए में। तो क्या कीमत समझना? इसलिए बता रहे हैं करोड़ों रुपए में कीमत, तो ताकि थोड़ा सा इधर से अपनी जागरूकता बढ़े। ये एक एक पार्ट हमारी असावधानी और प्रमाद के कारण जो बिगड़ जाता है, तो फिर ये कितना इसका इफेक्ट आता है। देखो, पूर्व कर्मोदय से जो शरीर की स्थिति हो जाएगी, उसमें घबराना नहीं है, भेद ज्ञान करना है। लेकिन बिना मतलब अपने प्रमाद से, क्यों, आग में हाथ भी तो नहीं डालना ना। तो कदाचित जल जाए तो फिर हमें उन्हें याद करना है कि देखो, ख्याल में आया कि तो तुम रे जी ये कौन दुख है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? ये बात मैंने इस एंगल से कही कि ये शरीर बहुत कीमती है, इसका स्वास्थ्य बहुत कीमती है। ये क्यों है कीमती? क्योंकि हमें इसकी अनुकूलता में अपनी आराधना बढ़ाना है। बात समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्योंकि ये अस्वस्थ रहेगा तो उसके विकल्प बढ़ जाएंगे फिर।
अनुकूल रहेगा तो अपन उसके विकल्पों से बचेंगे। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? क्या कहा? तो इसलिए अब दूसरे एंगल से बात समझिए, है ना। जिस प्रकार से ये मनुष्य शरीर, ये भी एक प्रकार से मशीन है और ये भी एक गाड़ी है। कोई तो अपनी गाड़ी को 6 महीने में खचड़ा बना लेता है और किन्हीं किन्हीं की तो 15 साल तक भी ऐसी रहती है, सिंगल हैंड, बिल्कुल जैसे शोरूम में से निकला। तो सबके अपने अपने मेंटेनेंस है ना। क्या समझ में आ गया? क्या क्या इसकी मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है इंदु जी, क्या मैं इसके सुबह से शाम तक जो है 10 बार साबुन से इसका मुंह धोए, क्या अतुल जी, है ना, क्रीम पाउडर लगाए, ये मेंटेनेंस नहीं है। ये तो इसे और खराब करना है। क्या क्या मेंटेनेंस का मतलब है क्या? कि जैसे पोस्चर में बैठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, चलना चाहिए, वैसे खड़ा हो, बैठे, लेटे। समझ गए ना। इस शरीर के लिए जो भोजन योग्य है वो योग्य करें, स्वास्थ्य के हिसाब से भोजन करें, स्वाद के हिसाब से नहीं करें, समय से करें, मर्यादा में करें। क्या? ज्यादा खाने वाले ज्यादा मरते हैं, कम खाने वाले कम मरते हैं। तो इसका मतलब खाने से नहीं है, क्या खाना है इससे है, कब खाना है इससे है, कितना खाना है इससे है। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो ये सब विवेक है ये भी। तो इसे ये तो शरीर की साधना बता रहे हो आप कि नहीं? क्या बोला राजीव? अगर रचना इंद्री के विषय में आसक्ति ज्यादा है तो इस शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे क्या? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? क्या कहेगा मैं? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? ये विवेकी ही रख पाएगा इसे भी स्वस्थ। जैन जी समझ गए कि नहीं? ये जो मैंने इतनी देर तक शरीर विज्ञान पर इतनी महिमा का बखान किया है, एक कोरा शरीर के लिए नहीं किया है। ये शरीर जरूरी है और ये मनुष्य मनुष्य पर्याय कितनी कीमती है, ये सब बताया। और इसके स्वास्थ्य लाभ की भी महिमा बताई, विशेषता बताई। लेकिन एक चीज बता दें, क्या ये भी कोई ज्ञानी विवेकी अनासक्त निर्मोही निष्प्रिय ही इसे व्यवस्थित रख पाएगा। क्या राजीव समझेंगे कि नहीं समझ में? जिसके राग आदि की आसक्ति तीव्र होगी तो वो तो खींच करेगा कि नहीं करेगा? सोने की खींच, उठने की खींच, बोलने की खींच, चलने की खींच, लेटने की खींच, खाने की खींच। क्या आगे समय में क्या नहीं आगे? अरे लौकिक में भी हम जैसे अपने भावों को कंट्रोल करते हैं कि दूसरे को तकलीफ ना हो, खुद अपने भावों को कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते? किसी दूसरे को कष्ट नहीं हो, असुविधा नहीं हो, क्यों करते हैं ना? ऐसे तुमने शरीर को दूसरा समझा है तो भी इसे काटने पे क्यों लगे हो? अपने राग आदि पे कंट्रोल करो ना। समझ में आया? ये तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मेरा मतलब समझना जरा। क्या मेरी बात सुनना, बहुत मार्मिक बात आ रही है अतुल जी, क्या कह रहा हूं मैं? ये शरीर ज्यादा कुछ नहीं चाहता है, ये तो चाहता ही उतना है
कि जितने से ये भी स्वस्थ रहे और मोक्ष मार्ग में भी स्थिरता बढ़े। क्या कहिए, आप समझ गए कि नहीं समझ में आए? हमारे जो मुनिराज होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, उनका स्वस्थ स्वास्थ्य भी कितना स्वस्थ होता है। ये तो कोई पूर्व कर्म के उदय ऐसे आ जाते हैं कि 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग हो गया, जलोदर रोग हो गया और दूसरे कोई रोग हो गए। ये तो अपवाद हैं। क्या कह रहे हैं? क्या समझ में आ गया? समझ गए? पैदल चलते हैं, भूख से आधा खाते हैं, 24 घंटे में एक बार लेते हैं, बार बार नहीं खाते हैं। ये सारा इतना वैज्ञानिक है ना? ध्यान में बिल्कुल कमर कस के बैठते हैं। क्या आधे से ज्यादा रोग तो हमारे जीवन में इसलिए है कि हमारी रीढ़ सीधी नहीं रहती है। क्या समझ में आ गया? है ना? और वो तो अपने पद्मासन में रहते हैं या खड़गासन में रहते हैं तो रीढ़ सीधी रहती है उनकी। मतलब कहने का ये है कि साधक की साधना भी पलती है और ये शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये तो ऐसा है। कितनी गजब बात आ गई। और शरीर भी, शरीर का स्वास्थ्य में किनका बिगड़ता है? मोहियों का बिगड़ता है, वीतरागियों का नहीं, रागियों का बिगड़ता है। अनासक्तियों का नहीं, आसक्त वालों का बिगड़ता है। आगे समझ में क्या नहीं? आगे राजी क्या कहिए? बोलो क्या कहा? जो जरा भी कष्ट नहीं भोगना चाहते हैं, इतना कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उनके शरीर ही बिगड़ते हैं। आगे ख्याल में क्या नहीं? आगे तो इसकी डिमांड बहुत सीमित है, बहुत ही सात्विक है, बड़ी ही प्रायोगिक है, बहुत ही प्राकृतिक है। आप समझ गए क्या नहीं समझ में आ गया? ये तो हमारे ही अपने विकारी भाव हैं जिनके निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये शरीर विकृत हो रहा है। आप बात पकड़ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्यों? विषय ख्याल में आ रहा है? कितनी सुंदर बात आ रही है ना? बताओ। तो इसलिए ये मनुष्य पर्याय, ये शरीर की कीमत। और दूसरे नंबर पे सुनना ध्यान से, ये मनुष्य पर्याय के शरीर की कीमत, तो ये शरीर बना रहे तो वो काल की कीमत। मनुष्य पर्याय की कीमत माने एक जीवन की कीमत। और जीवन की कीमत कितनी? अब दूसरे एंगल से जो मैंने जहां से बात शुरू की थी, हम अपना 5 करोड़ रुपया खर्च करके भी 5 मिनट 5 घंटे का जीवन नहीं बढ़ा सकते गोलू। तो अपने ये 24 घंटे की कितनी कीमत? और ये 24 घंटे कहां जा रहे हैं हमारे? आगे ख्याल में क्या नहीं? क्या कहा? पॉइंट समझ में आया ना? अरे ये तिरस पर्याय का मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। ख्याल में आ गया क्या नहीं? देखो ग्रंथों में ये बात आपने पढ़ी होगी कि कदाचित चौराहे पर रखी हुई रत्न राशि मिलना सुलभ है। क्या क्या? लेकिन ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल मिलना सुलभ नहीं है। मिल सकती है, 10 का नोट तो मिलता नहीं चौराहे पर। क्या समझ में आया?
रतन राशि कौन छोड़ेगा? और कदाचित वो मिल जाए। क्या समझ में आ गया? पर ये मनुष्य पर्याय नहीं मिल पाएगी। देखो, अनंत काल में सादिक 2000 सागर त्रस पर्याय का काल है, ये तो आप लोग सब जानते हैं। उसमें मनुष्य पर्याय लिमिटेड मिलती है गिनती की। उसमें भी नपुंसक पर्याय में चला जाए, स्त्री पर्याय में चला जाए, पर्याप्ति भी पूरी नहीं होए, माँ के पेट में ही मर जाता है, समझ में आया कि नहीं आया, कितने भाव खत्म हो जाते हैं। तो अब ले दे करके अपने को ये कितनी सुंदर दशा मिल गई। वो डॉक्टर साहब की 12 भावना में आता है ना, सुकुल आयु निरोगता। नहीं नहीं, वो तो पूजा में है लाइन, खैर शब्द ज्ञान में नहीं आ रहे मेरे, है ना। तो उससे दुर्लभ इस प्रकार का प्रयोग किया है उन्होंने, बड़ी अच्छी लाइनें हैं। तो अभी वर्तमान में अब भाव समझो आप, तो शब्दों को क्या पकड़ना, भाव भाषण हो के अपने कोई पर्याय की कीमत आ जाए और अब इसे सार्थक करने में लग जाए, बस हो गया सब। प्रयोजन इतना है, ख्याल में आया ना? शब्दों का बोझा नहीं माथे में बसाना है। ये जो विकल्पों का बोझा माथे पे खड़ा हुआ है, वो बोझा उतार करके निर्भर होकर आराधना में लगना है। ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की चर्चा का प्रयोजन है। क्या सैलू, समझ में आया ना? अपन ने जो ये बहुत बड़े बड़े प्लान बना रखे हैं ना अंदर में, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, क्यों? इनका जो बोझा माथे पे रखा है, ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को विचार के वो सारा बोझा माथे पे से हटाना, दिमाग खाली करना अपना। क्या कहा? ये हैंग हो गया है भरने से, डाटा भरने से मोबाइल हैंग हो जाता है, ऐसे उपयोग हैंग हो गया, फुर्सत नहीं है उसे। तो ये इतना दुर्लभ मनुष्य पर्याय इस काम के लिए, तो इसे खाली करना है, हल्का करना है, उसके लिए है। ये सुन करके बिल्कुल नहीं, अंदर से ऐसा हो जाए बस सहज, ये बहुत कीमती है। ख्याल में आ गया भैया? हाँ, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि जैसे नदी में मंद बहाव हो और कोई उसमें पुरुषार्थ करके निकलने की कोशिश करे तो निकल सकता है, लेकिन ये मत समझना ये मंद बहाव बना रहेगा। आगे इतना तीव्र बहाव आएगा, वो तुझे निकलने नहीं देगा और बहा के समुद्र में डाल देगा। ऐसे ही अभी ये मनुष्य पर्याय, सुकुल आयु निरोगता, अच्छी आजीविका, उत्तम कुल, सच्चे देवसार गुरु और ये तत्व ज्ञान मिलना, ये समागम मिलना, ये सम्यक दर्शन की बात सुनने को मिलना, ये दुर्लभता की बात सुनने को मिलना, ये सब दुर्लभ है। ख्याल में आ गया ना? तो अभी अपन मिल रहा है, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है, तो इसकी कीमत अपने को बैठ के करना है। अभी इतनी देर जो सुन रहे हैं ना, इसमें वो चीज नहीं आएगी अभी। ये तो अभी पंप जैसे हवा भरी जा रही है ना, तो ऐसे भर रहा है ये सब। क्या सैलू, सुनना, ये तो अपन ने हिंट कर दिया कि अपने जब शांति से बैठोगे
और आपके ज्ञान में ये सब लेना, क्या कह रहा हूं मैं, इस एंगल से देखना, और फिर जब अंदर से लगेगा, क्या कहा, तो लगने को लगते रहने देना। ये शब्द पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा। लगते ही जल्दी मत करना, हो गया हो गया हो गया, आ गई अपने को महिमा, नहीं। जब लगने लगे तो लगते रहने देना। ये है सद्विचार में बल डालना। क्या कहा, इसके लिए शब्द का समझ में आया ना, मैंने क्या बोला, क्या कहा के जैन जी, इसको सद्विचार नहीं आते, खोटे विचार बहुत चलते हैं। कौन से विचार, पैसा बढ़ाने के विचार, भोगों के विचार, पद प्रतिष्ठा के विचार, धनपाल जी, राग की कसाई की पूर्ति करने के विचार, ये सब बहुत चलते हैं। राग के अभाव के विचार, ये तो दुर्लभ है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बहुत मुश्किल से आता है सम्यक विचार, और कदाचित अपने को सम्यक विचार आए तो जल्दी से उछल नहीं जाना, उसमें बल डालना। इस बात को समझो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको बहुत बढ़िया टिप्स दे रहा हूं। देखो, राजा ऋषभ देव दरबार में बैठे थे, नीलांजना नामक की देवकी नृत्य कर रही थी और उसकी मृत्यु हो गई। इंद्र ने तुरंत दूसरी देवी भेज दी, सबको पता नहीं चला, और राजा ऋषभ देव को पता चल गया। राजी, अब पता चल गया तो बात खत्म नहीं हो गई। उनने देख लिया कि एक मर गई दूसरी आ गई, बात खत्म नहीं हो गई। उनके ज्ञान में आ गया, देखो जीवन कितना क्षणभंगुर है, बात यहां खत्म नहीं हो गई। क्या आप समझ रहे हो ना? उनका वो चिंतवन चलता रहा, उसमें बल डलता चला गया। ध्यान देना, ये जो वैराग्य उमड़ के आता है, कल्याणक में आपने सुना होगा कि भगवान के वैराग्य को में बल डालने के लिए, अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आए। लोकांतिक देव तो अनुमोदना के लिए आए, वास्तव में तो वे उस समय इसलिए आए कि वो खुद वैरागी हैं, अब वो उस निमित्त से अपने वैराग्य में बल डालने आए हैं। क्या धनपाल जी, आप समझ गए? वे उनके वैराग्य में बल डालेंगे, उनका वो वैराग्य इतना हल्का है कि लोकांतिक नहीं आए तो वापस रिवर्स गियर लग जाएगा उसमें। क्या कहा, माने अन्य किसी प्रकरण में आने की इच्छा नहीं होती है उनकी। देखो, हर व्यक्ति ना अपनी अपनी रुचि के जगह जाता है कि नहीं जाता है, रुचि के समय जाता है कि नहीं जाता है। क्या कहा, क्यों? शादी ब्याह में जिनको खाने पीने का शौक है, वो किस समय जाते हैं? वो अपने उस समय पे जाते हैं जिस समय खाना पीना चल रहा होगा। क्या दिल जी, समझ गए कि नहीं समझ में आए? आप अपने को जिनको खाना पीना नहीं है, शगुन दे के आना है, तो वो कब जाएंगे? तो हर आदमी अपने अपने हिसाब का समय देखता है कि नहीं देखता? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? वो वैराग्य प्रकृति के जीव हैं, देव हैं, तो वो वैराग्य के प्रकरण में आए हैं। तो क्या करने आए हैं?
वो अपने वैराग्य भावना को, उनकी वैराग्य भावना और विरक्ति देख करके पूछ करने आए कि हमारा भी वो दिन कब आएगा जब मनुष्य पर्याय होगी हमारी, और हम भी ईश्वर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके अपने रत्नात्रय की पूर्णता का पुरुषार्थ करेंगे। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया एंगल? तो वो बल डालना, ये बिंदु समझना जरा मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक जगह काम नहीं आएगा के जैन जी, आप लोगों को बहुत जगह काम आएगा। ये कैसे? मान लो आपको कुछ विचार करने से अंदर में इच्छा जगी, अतुल जी क्या हमको इस काम में लगना चाहिए, ठीक है? अभी अभी जल्दी नहीं करो। जिस विचार से आपको ये भाव जगा है ना, अब उस विचार को स्टेबल रखो। वो चीज दिखने से आपके भीतर ये भावना जगी है, उसे बार बार देखते रहो। जब एक सेकंड देखने से आपको इतना सुंदर भाव जगा है, तो 10 सेकंड देखने से कितना ताकत आ जाएगी उसमें, क्या? और 10 मिनट देखते रहोगे तो क्या होगा फिर? आगे समझ में क्या नहीं आगे? देखो, अपने बहुत दिमाग में जल्दी वाले लोग हैं, धैर्य नाम की चीज नहीं है। क्या समझ में आया धनपाल जी? क्या कह रहे हैं? अगर आपने एक कहानी सुन रखी है ना, और मैं आपको वही कहानी सुनाऊं, तो आप में इतना धैर्य नहीं है कि जो मैं लाइन पढ़ रहा हूं आप वहीं रुके रहो। आप उसे छोड़ के अगली लाइन पे पहुंच जाते हैं। आगे समझ में क्या नहीं है? आपने नाटक देख रखा है, वही नाटक दोबारा देखने को मिले तो आप कहीं रुकते ही नहीं। अब ये सीन आएगा, अब ये दृश्य आएगा, अब ये इससे ये कहेगा, अब ये बोलेगा, अब ये होगा। आप एक भी दृश्य का स्वाद नहीं लेते। क्या समझ में आया? ये ऐसी चीजें बेफालतू की नहीं बता रहा हूँ, बहुत मार्मिक बता रहा हूँ आपको। किताबों में नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए ये सब चीजें। क्या कह रहे? क्या कह रहे? समझ में आया? सब उच्छलंगता का प्रतीक है, ये गंभीरता नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? क्या कह गया मैं? विपिन जी कहाँ चले गए? क्या कहा? समझे ना? बोल, समझना जरा बात। एक आदमी दूसरी दफे नाटक देखने के लिए बैठा, अब वो ड्रामा कर दिया उसने तो। अब बराबर में बैठने वाला कहता है, भाई साहब हमें पता है कि तुमने ड्रामा देख रखा है, तो कम से कम हमें तो देखने दो ना। तो वो कहने लगा, लगता है तुम पहली बार आए हो। बोले, पहली दफे नहीं देख रहा हूं मैं 21वीं दफे देख रहा हूं उसे। अब उसके बराबर वाला बोला, भाई साहब तुमने तो गिनती गिन रखी है, 21वीं दफे देख रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है कितनी दफे देख चुका हूं मैं। और जितनी बार भी देखता हूं ऐसा लगता है पहली बार देख रहा हूं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब समझना हमारी बात। बोले, मैंने 20 दफे मोक्षमा प्रकाशक पढ़ लिया है, अब ये लाइन आएगी, अब ये लाइन आएगी, अब ये लाइन आएगी। हमें पता ही नहीं हम कितनी दफे पढ़ चुके हैं, और जितनी दफे पढ़ते हैं नया लगता है। कुछ आया समझ में क्या नहीं है?
क्या मैं सच बतला रहा हूं, मुझे ये पता नहीं होता है आज की स्वाध्याय में क्या बोला मैं तो जो बोल रहा हूं उसका रस आ रहा है, बस खत्म हो गया। आगे क्या बोलना है मुझे पता नहीं, क्या बोल गया उसका पता नहीं, जो बोल रहा हूं बस वो ख्याल में है। तो समझ में आया क्या नहीं है? समझे कुछ क्या कह रहा हूं मैं? फर्क है कि नहीं? बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? ये माथे पे बोझ क्यों रखना? तुम तो उसका आनंद लो ना। यदि तुम उसमें आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें आत्मा भी अतीन्द्रिय सुख नहीं दे पाएगी भैया। क्या कह रहे हो भाई? क्या कह? तुम ले पाओगे आत्मा से अतीन्द्रिय सुख के लिए जाएंगे? तुम तो वहां भी यही कहोगे, अब क्या होगा, अब ये 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 होगा। क्या समझ में आया? अरे भाई समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों? विकल्पों में उलझे रहोगे तो तुम्हें निर्विकल्पता का आनंद आएगा। नहीं समझ में आई बात? आप भोजन का स्वाद नहीं ले सकते, भजन का स्वाद नहीं ले सकते, स्वाध्याय का स्वाद नहीं ले सकते। आपको भोजन का स्वाद लेना नहीं आता है, एक कोर मुंह में डाला तो अगले के विकल्प चालू हो जाते हैं। क्या मुंह में डाला उसका स्वाद में रुकते ही नहीं। क्या क्या क्या? या तो पीछे क्या खाया था उसके विकल्प, ये नहीं खाना चाहिए था, ये खाना चाहिए था, अब की बार ये खाऊंगा, और जो मुंह में है उसका पता नहीं। तो आया बात समझ में कि नहीं आ गई? कहीं ठहरता ही नहीं है ना। ठहरना सीखो भाई साहब। क्या कह रहा? अरे एक बिजली का चमकी आसमान में और विलुप्त हो गई, तो जो उसके विचार में ठहर गए उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो 6 घंटे छोड़ के चले गए। ठहरने का इतना बड़ा बल आता है। क्या समझ में आएगा? क्या समझ में बैठ रही है बात? इसलिए यदि तुझे कदाचित ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता लग रही है तो इसे लगा, जो दिखने से कुछ भी दिख रहा है तुझे चिंता मत कर। कुछ भी दिख रहा है उसे देख। समझ में आ गया क्या? बोलो बताइए। मैंने जो इतनी सारी चीजें बताई आपको अभी शुरू में गिनती गिनाई थी ना, तो इन सबसे क्या लग रहा था, क्या लगा होगा मुझे? क्यों कोट की है मैंने ये सारी बातें? उन सबको देखने से, उन उदयों को देखने से, उन घटनाओं के बीच में ये सब लगा है, इसकी कीमत लगी है। ये जो कर्म का शोषण चल रहा है इसकी भी एक कीमत है। और खाली उसकी एक कीमत इसलिए नहीं है कि वो कीमती है, उस कीमती की कीमत नहीं लगाना है हमको। हमको उसमें कोई प्रयोजन साधना है अपना। ये कौन सा प्रयोजन साधना है? ध्यान से सुनना। अकेले सम्यक दर्शन का ही प्रयोजन नहीं साधना है के जैन जी, क्योंकि सम्यक दर्शन तो नरक में भी हो जाएगा। क्या क्या? ये नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होए। ये मतलब क्या है इसका? कि सम्यक दर्शन होने पर परावर्तन मिट जाता है। क्या क्या?
और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो परावर्तन चलता रहेगा। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो सम्यक दर्शन हो गया तो क्या होगा? या तो देव पर्याय मिलेगी या मनुष्य पर्याय मिलेगी। देव बनेगा फिर मनुष्य आएगा, मनुष्य आएगा फिर यहाँ अपनी आगे की मोक्ष मार्ग की यात्रा को पूर्ण करेगा। बात पकड़ में आ रही है ना? तो हमको नरभव की कीमत क्यों? ये मिलना दुर्लभ है। अब तो मिल गया जैसे तैसे, तो इसलिए क्या कर, इसमें रह के सम्यक दर्शन कर। कि किस लिए? सुनो ध्यान से जरा, कि फिर से मनुष्य पर्याय मिले इसलिए। अभी का सम्यक दर्शन तो इसलिए करना कि मुझे मेरा दर्शन करना है। ये बात पहले आ चुकी है बहुत अच्छे से। और ये मेरा दर्शन हो जाएगा तो उसकी स्थिरता भी तो बढ़ानी है ना फिर। और उसकी स्थिरता बढ़ाने के लिए बाह्य के संयम की भी तो जरूरत है ना। आज समझ में आया कि नहीं आ रहा है? बोलो। वो मनुष्य पर्याय में संभव है। और ये देखो ना कितनी बड़ी प्राकृतिक सुंदरता है। कौन सी? कि सम्यक दर्शन होने के बाद अपना दर्शन हो गया और तब उसकी स्थिरता की बात आई। जिसको अभी अपना दर्शन ही नहीं हुआ उसकी स्थिरता के भाव किसे आएंगे? बिना बिना अपने दर्शन के, बिना अपनी अतीन्द्रिय आनंद के, बिना अपने स्वरूप में अहमपना आए उसकी स्थिरता के भाव कैसे आएंगे? क्या धनपाल जी? क्योंकि स्थिरता के भाव तो उसे आएंगे ना कि जिसे अपना भान हुआ है, अपना जिसने अनुभव किया है, अनुभूति हुई है, प्रतीति हुई है। कैसा? मैं इसमें ही लीन रहूं, इसमें सदा रतिवंत बनूं। वो तो आचार्य की तरफ से है, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे। अब अपनी तरफ से क्या कहेंगे? मैं इसमें सदा रतिवंत बनूं, इसमें संतुष्ट रहूं कि जिससे मुझे उत्तम सौख्य की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? मैं रहूं आप में आप लीन, ये किसकी भावना है? जिसे आपा मिला है, यानी सम्यक दर्शन हुआ है, तो वो उसकी स्थिरता के लिए बाह्य में संयमित होगा कि नहीं होगा? उसको सहज असंयम के भाव जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये सब व्यवस्थित है अपनी जगह। जिसको इधर का रस बढ़ेगा उसको विषयों के रस छूटेंगे, विषयों के रस छूटेंगे तो उनके परिणाम छूटेंगे, फिर बुद्धि पूर्वक उनके त्याग करेगा तो वृदादि आ गए। उसका नाम वृदादि है। वृदादि ग्रहण नहीं किए जाते हैं, अब पाप का त्याग किया जाता है वहां। क्या बोला? समझ गए ना? वो उनके त्याग का नाम अनुव्रत है, उनके सर्व त्याग का नाम महाव्रत है। ये तो भाषा ऐसी है कि महाव्रत अंगीकार किए, उनने तो वहां उन सब पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग किया। समझ में आ गया? तो वो सब कहां संभव है? तो फिर जिसको सम्यक दर्शन होगा अब उसका परावर्तन का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया। वहां परावर्तन नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं मैं बात क्या कह रहा हूं? अब फिर ए नर भव फिर मिलन कठिन है। क्यों? क्योंकि अब वो वापस निगोद में नहीं जाएगा। क्या कहा? नहीं तो निगोद में चला जाएगा, अनंत काल के लिए चला जाएगा।
फिर क्या होगा, अनंत काल के बाद फिर आएगा त्रस्पर्याय में जैसे तैसे। तो अब बात मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बात निकल के आ रही है? ये नर भव फिर मिलन कठिन है। ये क्या कठिन है? कि त्रस्पर्याय पूरी हो गई फिर निगोद में चला जाएगा। काली अनंत निगोद मझार द्वितीय एकेंद्री तनधार, खत्म हो गई। एकेंद्रीय पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, कितनी है वो? ऐसा कुछ है ना, देख लेना, समझ में आ गया क्या नहीं? अब बोलो फिर उसमें चला गया तो क्या होगा फिर? लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। अतुल जी समझ में आ गया क्या नहीं आया? ये है इसका मतलब कि ये नरभाव फिर मिलन कठिन है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, अपने सारे काम छोड़ देना। राजीव क्या कहा, क्या बोला? सबसे पहले नंबर पे ये मनुष्य पर्याय के अंदर यदि किसी काम को रखना तो वो अपने स्वरूप का निर्णय, आत्म दर्शन, सम्यक दर्शन, देव सात गुरु का निर्णय, ये जो पढ़ाया था 9वें अधिकार से और 7वें अधिकार से इत्यादि, इन बातों का निर्णय तो अवश्य चाहिए। इस काम को पहले नंबर पे करना। अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे की स्वाध्याय का नियम ले लिया तो चाहे जो पढ़ने में अपना समय लगा दो। हमें तो 24 घंटे में 2 घंटा 3 घंटा धर्म ध्यान के लिए लगाना है, तो अपना माला फेरने में लगाए रखो, ये पूजा पूजा करने में लगाए रखो। समझ में आ गया क्या नहीं आया? मैं उन सब का निषेध नहीं कर रहा हूं। क्या कहा, अब बात समझ गए? क्योंकि ये सब करने पर मनुष्य पर्याय मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? ये भोग पुण्य फल हुए केंद्रीय। क्यों? ये पुण्य को भोगने की तेरे पास भी पूरी एक अधिक से अधिक मर्यादा है। ध्यान से सुनना। अब कैसे अतुल जी मैं बताऊं तुम्हें, आपको बैंक वाले 2 साल में 4 साल में वो देते हैं ना, क्या घूमने के लिए छुट्टियां भी देते हैं और वो भी देते हैं, सब भत्ता भत्ता भी देते हैं। समझ में आए? और आप उसका उपयोग ना करो तो क्या होता है? फिर खत्म हो जाता है। क्या आगे समझ में ये नहीं आ गई? तो पीरियड खत्म हो गया। अब जब उस पुण्य को भोगने का त्रस पर्याय का पीरियड ही खत्म हो गया धनपाल जी, तो तू उसे भोगेगा कहां? कर ले इकट्ठा, उसे भोगने की जगह भी तो चाहिए ना। क्या पकड़ में आ गई बात? टेक्नोलॉजी समझ में आई? लेकिन सम्यक दृष्टि के पे ये नहीं होगा। अब वो तो अपने उसके जो भी 2 4 10 भाव 20 भाव समझ, ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ उसमें भी लगे तो ख्याल में 30 32 भाव भी जो भी लगेंगे, तब वो उसके उसी में लगने वाले हैं। अब वो वहां पर वो ये नहीं है या वो निगोद में चला जाएगा अनंत काल के लिए और फिर उसे वो 2000 सागर के लिए 10 पर्याय में फिर आएगा। और वो क्या करें साहब, अब उसका सब खत्म हो गया, अब तो पूरा पुण्य जो है उसका फॉरफिट हो गया। ऐसा नहीं, तो बुद्धि से काम करो ना। तो बोले साहब नहीं सम्यक दर्शन हुआ तो? समय तो बहुत हो गया पर 2 मिनट बोल देता हूं। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हम उसी में लगे रहे, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर तो ना क्या कहते हैं वो, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो कम से कम ये
व्रतादि करके पुण्य बांध लेते क्यों, तो स्वर्ग आदि में तो चले जाते। अब वो इन सब काम को बंद कर दिया, माला फेरना और ये सब बंद कर दिया, और तुम्हारे हम सम्यक दर्शन को करने के पीछे लग गए, समझ में आया कि नहीं आया, तो अब वो भी नहीं हुआ, तो घर के रहे ना घाट के रहे। ये कैसी बातें सोच रहे हो तुम भाई साहब। अरे जिसको सिद्ध पद की को लेने के लिए निकले, और उसको वो अपने इतने पवित्र आत्म स्वरूप को जानने के और निर्णय करने का जिसका मिशन हो गए, वो पाप में पड़ेगा, वो हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, क्या करेगा वो, उसका शुभोपयोग नहीं बरतेगा क्या? जी बोलो, उसका जीवन सुसात्विक नहीं होगा क्या? बोलो, जिसके उपयोग के अंदर ध्यान से सुनना, ऐसे तत्व विचार में जिसका उपयोग लग रहा है कि जहां महाबली जैसा दर्शन मोक्ष को प्राप्त हो रहा है, तो कसायों की मनता नहीं रहेगी क्या उसके बाद? क्या बोला, आप समझ रहे हो बात को? और तुम कह रहे हो घर का नहीं रहेगा, घाट का नहीं रहेगा। अरे उसके वो अंदर में जो उसका जो रस दृढ़ होगा, वो इस पर्याय में नहीं करेगा सम्यक दर्शन, तो अगली पर्याय में जाके गारंटी से करेगा। तो ऐसा मत सोचो, एक कंफ्यूज नहीं हो कि घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए कुल मिलाकर के मैं तो ये बात कह रहा हूं कि बस उठते बैठते सोते, उठते बैठते सोते, एक ही बात, जो कुछ भी करना है मुझे मेरे आत्म निर्णय के लिए करना है, जीवादि सात तत्व के निर्णय के लिए करना है, मुझे मेरा हेगे उपादेय जानना है, मुझे उसका भाव भाषण करना है। जो एक एक कोई भी लाइन पढ़ूंगा तो मैं इसी के लिए पढ़ूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा तो इसके लिए करूंगा, भगवान की वाणी सुनूंगा तो इसके लिए करूंगा, कोई त्याग संयम लूंगा तो इसी के लिए करूंगा। मेरा हर कोई करना और हर कोई नहीं करना होगा केवल इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सब देख ले। आप सच्चा पुरुषार्थ करना है, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र भी सम्यकता न लहे। ख्याल में आ गया है? इसलिए जैसे भी बने तैसे कथमपि मृत्वा तत्व को तू हलीशन, मरने जैसी प्रतिकूलता में भी आए, मर करके भी यदि तत्व का कोतूहल जगता है तो मुझे जगाना है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे और किसी भी स्थिति परिस्थिति में, बस जीवन का एक ध्येय बन जाए। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? तो मैं समझता हूं कि अपना जो ये तीसरी ढाल है, और दौलत राम जी ने जो काव्य लिखा है और उस पर मैंने जो इतनी चर्चा की है, वो सब सार्थक होगी। इसी मंगल भावना के साथ विराम देता हूं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी